रट्टा कॉलेज लारी का मामला विगत 6 महीने से बड़ा विवादास्पद है और आए दिन शिकायतें मिल रही थी कि मेघन प्रसाद लड़कियों से, शेड्यूल कास्ट बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे। शिक्षकों की भी उन पर आपत्ति थी, बहुत मुकदमों में वो फंसे हुए थे और आज छात्र जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट करके बहुत सारे प्रूफ दिए। उसके आधार पर तत्काल उनको निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय हिंदी विभाग में किया जाता है और बच्चों का जो उन्होंने एक्सेस फीस लिया है उसे 1 सप्ताह के अंदर वापस करने का भी निर्देश दिया जा रहा है। हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने कुलपति महोदय का जो वीडियो आपने सुना भी होगा, तो ये मामला जो कॉलेज के प्रधानाचार्य के ऊपर था, तो कहीं ना कहीं उनको बाय लेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर भी डाला हुआ है, उनको जो था उनका हो चुका है। तो क्योंकि मुझे में से बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि कुछ नहीं होगा, ये प्रधानाचार्य छात्रों का शोषण करते रहेंगे, निरंतर शोषण करता रहा है और छात्र के द्वारा शोषण किया ही जाएगा। तो जैसा कि बहुत सारे छात्रों का कहना था, ठीक है, तो आपने SBN कॉलेज के प्रधानाचार्य को देख चुके हैं, इनका क्या अंजाम हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन छात्रों का पैसा लिया गया था, मतलब छात्रों कहने मतलब क्या, गर्ल्स का, SC ST का, जहाँ पैसा नहीं लिया गया, लेना था वहाँ पे लिया गया, तो सबका पैसा रिफंडेबल होगा। आप जहाँ उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताइएगा जब आपका पैसा आ जाए। परिणाम तो आ गया है प्रिंसिपल के ऊपर, परंतु पैसा आपका आया है या नहीं आया है। और दूसरी बात भी ये भी है, जहाँ एक कॉलेज का ऐसा मतलब मामला आया है सुर्खियों में, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे छात्रों से पैसा लिया जा रहा होगा। तो उस समय जिस समय ये मामला उठा था, तो लगभग मुझे 7 से 8 स्टूडेंट ने अपना कि सर मेरा भी कॉलेज ये दूसरा कॉलेज है और हम छात्राओं से पैसा लिया गया है, उनका मेरे पास स्क्रीनशॉट जो उन्होंने भेजा PDF मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है डेड हो गया था, वो वाला, समझे, डेड ही है भी। परंतु मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे अपना व्हाट्सएप 9155542449 पे मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। जहाँ आपके भी कॉलेज का है तो पैसा जरूर रिफंडेबल होगा, जहाँ फी नहीं लगने का मुख्यमंत्री की तरफ से ही मतलब कि छात्राओं को फ्री शुल्क शिक्षा दिया जाए, कोई पेमेंट रिसिप्ट नहीं, कोई पेमेंट नहीं लगेगा, समझे। तो आप बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा, 23 से 25 में भी लगा होगा, तो अवश्य मुझे बताएं। और जैसे कि फ़ी कहने मतलब क्या, जैसे कि स्टूडेंट का लिया जाता है 3000 से 3500-3700 के बीच में, जो एडमिशन फ़ी होता है PG वालों का, तो उनका लिया जाता है 3000 से प्लस 37 या 3000 के बीच में लिया जाता है सभी स्टूडेंट से, परंतु छात्राओं से लेने का नहीं था, समझे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लिया जाता है कि हाँ आपको ये है, तो ऐसा कहीं है तो आप कॉलेज वाले प्रधानाचार्य से बोलिए कि मुझे ऐसा है तो मुझे दिखाइए, क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या जोड़ दिया जाएगा आप छात्रों को भी नहीं पता चलने वाला है। तो हाँ, पता कब चलेगा, जब उसके बारे में आप जागरूक रहिएगा, क्योंकि 3000 रुपये का अपने गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। या ग्रेजुएशन में लिया जा रहा है तो आप उनसे बोलिए कि हाँ ऐसा है तो हमको नोटिस दिखाइए या पेपर दिखाइए, समझे। डरने की बात नहीं है, जहाँ ऐसा है तो सर आप मुझे पेपर दिखाइए, नोटिस दिखाइए, हम पता करेंगे कि हाँ मेरा जो मेरे हक का होगा वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, कहीं से भी दें छात्र देंगे ही देंगे, परंतु हक से ज़्यादा जहाँ आप मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसके लिए आवाज़ उठाया गया था और उसका परिणाम भी आपने देखा भी होगा। और जो भी ऐसे जहाँ स्टूडेंट से
कॉलेज द्वारा वसूली किया जाता है, तो अपना जो आपको लगता है कि नहीं वसूली किया जा रहा है कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा या कॉलेज के स्टाफ के द्वारा, तो अवश्य आप उस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन साफ अक्षर में करना है, जैसे कि आपको एक वाइट पेज पर लिख करके देना होगा, क्योंकि एसबीएन कॉलेज का जो मामला है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात जीत किन की है? छात्रों का। छात्र ही आए थे एसबीएन कॉलेज के उस समय, जब पहली बार छात्र के द्वारा वहाँ की संख्या लगभग 100 से 150 छात्र ही आए थे कि ऐसे ऐसे हमसे पैसा लिया जा रहा है। तो आप भी छात्र ही कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपका आवाज़ को आप खुद उठा सकते हैं जहाँ ऐसा है कुछ तो। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत जल्द ही आप सबका जो रिजल्ट जो पेंडिंग था, समझे, 20 से 23 वालों का लगभग 66 स्टूडेंट आए थे। कुछ कुछ का पेंडिंग हो चुका है क्लियर, और कुछ कुछ का बाकी है 20 से 23 वालों का, क्योंकि एक कॉलेज का ऐसा मामला आया कि उस कॉलेज में रोल नंबर ही नहीं मिला, तो बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था, एक पोस्ट भी डाला था कि या करके टीचर सबसे मतलब बात किए थे, तो उनका सॉर्ट आउट हो गया है, समझे। और आप भी जहाँ ऐसे हैं तो ज़रूर एकजुट होइए, इकट्ठा होइए, संगठित बनाइए, और संगठन बना करके कहना मतलब संघ बना करके और अपने कॉलेज के द्वारा आवेदन पे विश्वविद्यालय की ओर। तो ये जो मामला जो है ये है पेंडिंग का है, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज का ही मामला होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं बस इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, देर हो बाकी दुरुस्त हो। कहने का मतलब यही है कि देरी से परिणाम दिए कुलपति जी ने, बाकी परिणाम तो मिला ही मिला। और वो बोल ही रहे थे कि आपने सुना भी है पति कुलपति के सर के सामने कि मेरी तरह से साजिश किया जा रहा है। प्रधानाचार्य का आरोप था कि मेरी तरह से साजिश किया जा रहा है, यहाँ के स्टाफ लोग साजिश कर रहे हैं कि मैंने टाइमिंग से बोला कि टाइमिंग से सभी को आना होगा, और उसके लिए उनको थोड़ा सा प्रेशर दिया गया, तो मेरी तरफ से साजिश किया जा रहा है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी तरफ से क्यों साजिश करेगा सर? कहीं ना कहीं आप पहले छूट दिए होंगे कि आराम से सो पी के आओ, अब आप उसको टाइट कीजिएगा तो साजिश आप कहते हैं। कहीं ना कहीं पहले आप गड़बड़ी कर रखे तब ना, और धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे टाइट होगा। आप सभी छात्रों को लगता होगा तो धीरे 100% शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे टाइट होगा, और टाइट होगा तो कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, समझे। क्योंकि टीचर वालों का देख लीजिए समस्याएं, जो उनको 9 बजे ही उठ के जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पैसा दे रहा है, तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, समझे। तो सबसे बड़ी ये चीज़ें है कि हाँ, आपका ऐसा है कि आपके पैसा लिया जा रहा है आपके कॉलेज में, तो ज़रूर आप एक कंप्लेंट जो कहिए आप मतलब रख सकते हैं अपनी बातों को। ठीक है, या मेरे चैनल के माध्यम से, या मुझे आप भेजिएगा तो मैं आपको रख दूंगा। ठीक है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, जो आप भेजिएगा उस पर आपका पूरा डाटा नहीं शो किया जाएगा। हाँ, जो रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा है, परंतु 1-2 नहीं, कम से कम संख्या में कम से कम 40 से 50 होना चाहिए जहाँ पेमेंट ऐसा लिया जा रहा। तो ठीक है, ठीक है।